2024 का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन Vivo X Fold 3 Pro लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर। ये स्मार्टफोन जो है आज इसके बारे में पूरी हम बात करने वाले हैं डिटेल में। इसका डिजाइन कैसा है, इसमें आपको क्या क्या स्पेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, इसका प्राइस कितना है, कहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ इसके अंदर आपको बेटर दी गई है एज ए फोल्डेबल फोन। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ कंपनीज का ये कहना है, यानी कि Vivo का ये कहना है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ उन्होंने ऐसी दी हैं जो कि फोल्डेबल स्मार्टफोन में पहली बार दी जा रही है इंडिया के अंदर। तो ये भी चीज़ देखने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि कंपनी ने इसमें क्या क्या आपको दिया है। और उसके बाद में जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, लास्ट में मुझे कमेंट करके ये बताना कि आप Vivo X Fold 3 Pro का कंपैरिजन किससे देखना चाहते हैं, सैमसंग के Z Fold 5 से या फिर OnePlus के Open से। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बेहतरीन होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रखा जाता है। चलिए बात करते हैं अपने Vivo X Fold 3 Pro के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे इसके थोड़े से डिजाइन के बारे में। स्मार्टफोन देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है। अगर हम बात करें इसके फ्रेम की तो एल्यूमिनियम का फ्रेम इसमें आपको मिडल में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और अगर बात करें इसके हम बैक साइड की तो कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें बैक में आपको ग्लास फाइबर देखने के लिए मिल जाता है। ग्लास फाइबर का डिजाइन का मतलब ये होता है कि जो बैक साइड में इस यानी कि रियर साइड में इसमें जो दिया गया आपको मटेरियल वो ग्लास नहीं है। ग्लास एक अलग चीज होती है और फाइबर अलग होती है। ग्लास फाइबर है यानी कि दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, एक तरीके से बोले तो। लेकिन आपको ग्लास वाली फील इसमें डेफिनेटली आने वाली है। अगर बात करें फ्रंट की तो फ्रंट में आपको आर्मर का ग्लास देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपके फोन को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाला है। अगर हम बात करें इसके हिंज की, हिंज का मतलब यह है जहां से फोन ये फोल्ड और अनफोल्ड होता है वहां पे कंपनी ने कार्बन का यूज किया, ठीक है ना, कार्बन मटेरियल का यूज किया गया है, जिससे कंपनी का ये कहना है कि एक दिन में आप इसको 100 बार फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो और ये आप 12 साल तक कर सकते हो। समझ रहे हो, एक दिन में 100 बार कर सकते हो और ऐसा आप 12 साल तक कर सकते हैं। तो कंपनी ने काफी लंबी डेट दे दी है 12 साल, तो खैर पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बट लेकिन अगर ये है कि 4-5 साल भी ठीक से चल गया तो कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाली है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया इस फोन का कि मटेरियल कैसा आपको मिलने वाला है, कहाँ पे क्या चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेक्स के बारे में। चलिए स्टार्टिंग करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। अब मैं डिस्प्ले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है। पहले जो आउटर डिस्प्ले होती है, यानी कि जब आपका फोन बंद है, ठीक है, आपने अनफोल्ड नहीं किया हुआ, आपका फोन फोल्ड है, वहां पे जो आपको आउटर डिस्प्ले मिलती है वो 6.53 इंचेस की मिलती है। ये डिस्प्ले एक 8T LTPO OLED डिस्प्ले देखने के लिए आपको मिल जाती है। LTPO का मतलब यह है कि इसके अंदर आपको जो रिफ्रेश रेट मिलेगा वो अडेप्टिव रिफ्रेश रेट होने वाला है। वैसे बता दूं इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा और वो भी अडेप्टिव रिफ्रेश रेट होगा। अडेप्टिव का मतलब यह है 1 हर्ट्ज से लेके मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक वो जा सकता है। कहीं जैसे आजकल जो स्मार्टफोन्स आते हैं, मेनली स्मार्टफोन्स में क्या होता है 60 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज होता है। ऐसे होता है यानी कि जहाँ पे काम 60 हर्ट्ज का वहाँ पे 60 हर्ट्ज चलेगा, जहाँ पे 120 हर्ट्ज का वहाँ पे 120 हर्ट्ज चलेगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर कहीं पे 30 हर्ट्ज या 25 हर्ट्ज या कुछ भी सपोर्ट है ना, तो ये उतने तक चला जाएगा, यानी कि 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक कहीं भी अपने आप को ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकता है। ये अपने आप में एक अच्छी बात हो जाती है। अगर हम बात करें इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होता है कि आपको चलाने में एक तो मजा आता है, दूसरी बात क्या है कि आपकी बैटरी को काफी बचाता है। मान लीजिए कहीं पे 30 FPS के रिफ्रेश रेट की जरूरत है तो ये ऑटोमेटिकली उसको 30 पे लेके आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको बस अपने अडेप्टिव रिफ्रेश रेट को ऑन रखना है और डेफिनेटली वो उसको नीचे लेके आ जाएगा अपने आप। वहां पे आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी। और लेकिन वहीं पे अगर कोई स्मार्टफोन 60 से 120 सपोर्ट करता है तो और 30 नहीं ला सकता, वो मिनिमम 60 ही ला सकता है, तो वहां पे बैटरी एक्स्ट्रा कंज्यूम होती है। तो ये फायदा होता है अडेप्टिव रिफ्रेश रेट का। तो ये मैंने आपको डिस्प्ले बताई जो इसकी आउटर डिस्प्ले है। और अगर वहीं पे हम बात करें हम इसके जो बड़ी वाली डिस्प्ले यानी कि मेन डिस्प्ले, जब फोन को आप अनफोल्ड करते हैं वहां पे जो बड़ी डिस्प्ले आपके सामने आती है वो 8.03 इंचेस की है। काफी बड़ी डिस्प्ले है, मतलब मजा आएगा फोन को ऐसा चलाने में ना, गेमिंग वगैरह में और कंटेंट कंजप्शन में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। इसके अंदर भी आपको 8T LTPO OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है और इसके अंदर भी आपको दिया गया है एडेप्टिव रिफ्रेश रेट। तो ये भी अपने आप में काफी कमाल की बात है। और इसके अंदर जो पीक ब्राइटनेस जाती है वो जाती है 4500 नीट्स तक। तो ये अपने आप में काफी अच्छी बात है कि पीक ब्राइटनेस 4500 नीट्स की कंपनी दे रही है। और इसके अंदर आपको SDR10+ का सपोर्ट मिलता है, डोल्बी विजन का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। तो डिस्प्ले काफी बेटर दिया है यहाँ पे Vivo ने। और अब हम बात करने वाले हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि Vivo ऐसा क्लेम कर रहा है कि 2024 में, पहली बात तो देखिए पहला फोल्डेबल फोन है, वो तो खैर है ही पहला फोन, 2024 का पहला फोल्डेबल फोन है जो Vivo लेके आया। उसके बाद में Vivo कह रहा है कि इंडिया में ये ऐसा पहला फोन है जो इस प्रोसेसर के साथ में आ रहा है। कौन सा प्रोसेसर? स्नैपड्रैगन 8 Gen 3।
पहला फोल्डेबल फोन है। फोन तो आ चुके हैं लेकिन पहला फोल्डेबल फोन है इंडिया में, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ में आ रहा है। काफी पावरफुल प्रोसेसर है, 4 नैनोमीटर प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट वाला प्रोसेसर है। काफी कमाल की परफॉर्मेंस आपको हर चीज में निकाल के देता है, ठीक है। चाहे आप वीडियो को एडिटिंग की बात कर लें, चाहे आप कैमरा की बात कर लें, या फिर आप बात कर लें गेमिंग की, तो हर चीज में आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। तो काफी बेहतरीन प्रोसेसर दिया गया है आपको किसके अंदर, Vivo X Fold 3 Pro के अंदर। और अब टाइम है इसकी रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करने का। इसके अंदर 16 GB की रैम LPDDR5X के साथ में मिलती है, साथ में 512 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, जो कि UFS 4.0 के साथ में मिलता है। दोनों ही एकदम लेटेस्ट आपको दिए गए हैं, चाहे वो बात कर लें UFS 4.0 की या फिर हम बात कर लें LPDDR5X की। कमाल की रैम और इंटरनल स्टोरेज दिया गया, मजा ही आ जाएगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और अब आती है बहुत ही ज्यादा मेन चीज मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, एक तो फोन है, दूसरी बात फोल्डेबल फोन है, दो स्क्रीन दी गई है, तो भाई पावर भी तो ज्यादा कंजप्शन होगा ना। जब दो स्क्रीन है, सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा दी गई हैं, तो कंपनी ने इसका ख्याल पूरा रखा है और 5700 mAh की बड़ी बैटरी दी है। अब कंपनी का कहना यह है कि ये पहला ऐसा फोल्डेबल फोन है जिसमें इतनी बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। चलिए, ये भी अच्छी बात है। वैसे सच में बड़ी बैटरी 5700 mAh काफी बड़ी होती है। कंपनी इसके अंदर 100 वॉट की वायर चार्जिंग दे रही है, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग दे रही है। तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग भी इनफ है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। और अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो कंपनी यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रही है, जो कि 3D टेक्नोलॉजी वाला अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है। और कंपनी यहाँ पे आपको हर स्क्रीन में, मतलब 2 स्क्रीन है, एक तो कवर स्क्रीन और एक फिर जो मेन स्क्रीन है, दोनों में आपको एक एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, आप जहां से चाहे वहां से अनलॉक कर सकते हैं, इजिली अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी वाला इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा रहा है। और फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका शायद आपको इंतजार हो, इसके कैमरास की। देखिए, जब आप इतना बड़ा फोन लेते हैं, इतने ज्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लाखों में फोन को खरीदते हैं, तो आप चाहते हैं कैमरा आपको बेस्ट ही मिले। तो यहाँ पे Vivo ने पार्टनरशिप किया JS के साथ में, और JS के टी कोटिंग के लेंसेज आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आपके फ्लेयर वगैरह को कम कर देते हैं जो कैमरास के अंदर होते हैं। तो अब बात करें इसके लेंसेज की, तो प्राइमरी लेंस यानी कि जो मेन कैमरा वो मिलेगा आपको 50 मेगापिक्सल का, ठीक है। और इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है ओमनी विजन का लेंस, ठीक है। और ये जो कैमरा है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में भी आता है। बाकी इसके जो अपर्चर वगैरह और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। बात करें सेकेंडरी लेंस की, तो वो एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है, जो कि सैमसंग के JN1 सेंसर के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। थर्ड कैमरा एक टेलीफोटो लेंस है, जो कि 64 मेगापिक्सल का है ना। और ये भी एक अच्छा खासा कैमरा है, जिसमें आपको 3x तक ऑप्टिकल जूम देखने के लिए मिल जाता है, और बाकी फिर 100x तक आप इसमें डिजिटल जूम वगैरह भी कर सकते हैं। प्रॉपर कैमरे हैं, बेहतरीन कैमरे हैं, और मजा ही आ गया। मतलब 50 का अल्ट्रा वाइड एंगल और 64 का टेलीफोटो, मुझे तो पर्सनली मजा आ गया। काफी गजब के कैमरे इसमें दिए गए हैं। बाकी कैमरे की जो एडिशनल डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा दिया गया, तो यहाँ से आपको बहुत प्यारी सेल्फीज देखने के लिए मिल जाएंगी। वैसे मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है वो दोनों डिस्प्ले पे है। दोनों का मतलब ये है कि अब बैक तो कैमरा एक ही काम करेगा, चाहे फोल्ड हो या फिर अनफोल्ड हो, बैक तो एक ही रहने वाला, जो मैंने आपको बताया 3 सेंसर वाला। लेकिन जो फ्रंट कैमरा है वो 2 होते हैं अलग से, एक तो मेन स्क्रीन के लिए और एक कवर स्क्रीन के लिए। तो दोनों ही स्क्रीन पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कभी आप कंफ्यूज ना हो तो मैंने सोचा आपको चलिए क्लियर कर देता हूँ। और दोस्तों, अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ उसमें कंपनी ने खुद अपनी तारीफ की है। अब आप लोग खुद देख लेना कि तारीफ के काबिल है या नहीं है, आपको क्या लगता है। कंपनी ने यहाँ पे कहा कि ये इंडिया का सबसे स्लिमेस्ट फोल्डेबल फोन है, ठीक है। इंडिया का सबसे स्लिमेस्ट फोन है ये फोल्डेबल फोन। और इसके अंदर जब फोन आपका फोल्ड होता है, तो जो ये फोन है वो 11.2 mm तक स्लिम होता है, और जब फोन अनफोल्ड हो जाता है उसके बाद ये 5.2 mm तक स्लिम रह जाता है। और इसके अंदर 236 ग्राम आपको वेट दिया गया है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। और आई थिंक 236 ग्राम वेट ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, जिस हिसाब से फोन का मतलब, एक तो फोल्डेबल फोन है, ठीक है, तो वेट तो होता ही है। हिंज वगैरह काफी सारी चीजें होती हैं, डबल डिस्प्लेज होती हैं। उसके बाद बैटरी 5700 mAh की दी गई है ना कंपनी की तरफ से। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो 236 ग्राम वेट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल जो नॉर्मल फोन आते हैं स्मार्टफोन्स, भाई ये तो फोल्डेबल है फिर भी, लेकिन जो नॉर्मल्स आते हैं उनके अंदर भी आपको 202, 5, 210 तक चले जाते हैं। तो ये फोल्डेबल होने के बावजूद जा रहा है 236 तक, तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा भारी नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है इस बारे में। Vivo ने इस स्मार्टफोन के अंदर IPX8 की रेटिंग दी है। IPX8 का मतलब यह है कि डस्ट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ वाटर प्रूफ डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये स्मार्टफोन। और अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में, तो FunTouch OS 14 मिलता है, साथ में Android 14 आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखने वाली बात सिर्फ ये होगी कि कंपनी ने फोल्डेबल फोन के लिए अपने सॉफ्टवेयर को कैसे ऑप्टिमाइज किया है। फोल्डेबल फोन काम का तभी है जब उसके अंदर सॉफ्टवेयर को अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया हो, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज नहीं होता ना, तो ऐप्स ठीक से वर्क नहीं करते, क्रैश वगैरह बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आती हैं देखने के लिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ी बात होती है फोल्डेबल फोन के लिए, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को
आपकी स्क्रीन पे, कवर स्क्रीन पे भी काम करना है जब फोन फोल्ड है, और जब अनफोल्ड है उसको तब भी काम करना है, क्योंकि अनफोल्ड होने के बाद स्क्रीन बड़ी हो जाती है, उसको उस हिसाब से मैनेज होना पड़ता है। तो काफी सारी चीजें वर्क करती है ना। तो सॉफ्टवेयर किस तरह से वीवो ने किया है तो वो देखने वाली बात होगी फोन के अंदर। और फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है विद डोल्बी एटमॉस साउंड के साथ में। यहाँ तक फोन की डिटेल्स मैंने बता दी आपको, मेनली जो सारी चीजें वो मैंने आपको कंफर्म करा दी हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि आप सैमसंग के Z Fold 5 या फिर वन प्लस के ओपन के साथ में कौन से स्मार्टफोन के साथ में इस स्मार्टफोन का कंपेरिजन चाहते हैं। जल्दी से बताना कमेंट करके, ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो चैनल पे आ सके। आपको स्पेक्स बाय स्पेक्स सब कुछ कंपेयर करके बताऊंगा। और फिलहाल अब हम बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के वेरिएंट के बारे में, प्राइस के बारे में, सेल के बारे में, डिस्काउंट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ये स्मार्टफोन आज लॉन्च हुआ है, तो आज से ही इसकी जो सेल है, माफ कीजिएगा, इसकी जो प्री बुकिंग है वो कंपनी ने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में इसको अवेलेबल कराया जाएगा अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, वीवो के ऑफिशियल वेबसाइट पे और कुछ वीवो के ऑफिशियल स्टोर्स पे, बड़े स्टोर्स पे, सब जगह नहीं मिलेगा। 13 जून को इसको अवेलेबल करा दिया जाएगा, यानी कि 13 जून को इसकी पहली सेल है। बात करें इसके वेरिएंट की, 16,512 का एक वेरिएंट आएगा इसके अंदर, जिसका प्राइस है 1,59,999 रुपये। सच्ची में बहुत महंगा यार, बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और अगर बात करें डिस्काउंट की, तो आपके पास अगर SBI का, HDFC का कार्ड है तो इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 15,000 रुपये का, बिल्कुल इंस्टेंट मिल जाएगा। साथ में अब उसके बाद में 10,000 का एक्सचेंज भी मिल जाएगा आपको, यानी कि अगर आप स्मार्टफोन वगैरह एक्सचेंज करते हैं कोई, तो 10,000 रुपये तक आप इसमें कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी आपके Vivo X Fold 3 Pro 5G स्मार्टफोन की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, आपको ये रिव्यू कैसा लगा, ठीक है। और कंपैरिजन चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में जाके। जिस भी स्मार्टफोन की सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगी उसका कंपैरिजन आपको डेफिनेटली आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।